यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है भजन संहिता अध्याय 103 पद 1 से 14। स्तोत्र 103। मेरे प्राण याहवेह का स्तवन करो, मेरी संपूर्ण आत्मा उनके पवित्र नाम का स्तवन करे। मेरे प्राण याहवेह का स्तवन करो, उनके किसी भी उपकार को न भूलो। वह तेरे सब अपराध क्षमा करते तथा तेरे सब रोग को चंगा करते हैं। वही तेरे जीवन को गड्ढे से छुड़ा लेते हैं तथा तुझे करुणा, प्रेम एवं मनोहरता से सुशोभित करते हैं। वह तेरी अभिलाषाओं को मात्र उत्कृष्ट वस्तुओं से ही तृप्त करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेरी जवानी गरुड़ समान नई हो जाती है। याहवेह सभी दुखितों के निमित्त धर्म एवं न्याय संगतता के कार्य करते हैं। उन्होंने मोशे को अपनी नीति स्पष्ट की तथा इज़राइल राष्ट्र के सामने अपना अद्भुत कृत्य। याहवेह करुणामय, कृपा निधान, क्रोध में विलंबी तथा करुणा प्रेम में समृद्ध हैं। वह हम पर निरंतर आरोप नहीं लगाते रहेंगे और न ही हम पर उनकी अप्रसन्नता स्थायी बनी रहेगी। उन्होंने हमें न तो हमारे अपराधों के लिए निर्धारित दंड दिया और न ही उन्होंने हमारे अधर्मों का प्रतिफल हमें दिया है, क्योंकि आकाश पृथ्वी से जितना ऊपर है उतना ही महान है उनका करुणा प्रेम उनके श्रद्धालुओं के लिए। पूर्व और पश्चिम के मध्य जितनी दूरी है, उन्होंने हमारे अपराध हमसे उतने ही दूर कर दिए हैं। जैसे पिता की मनोहरता उसकी संतान पर होती है, वैसे ही याहवेह की मनोहरता उनके श्रद्धालुओं पर स्थिर रहती है, क्योंकि उन्हें हमारी सृष्टि ज्ञात है। उन्हें स्मरण रहता है कि हम मात्र धूल ही हैं। एक सचमुच प्रेमपूर्ण संबंध में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के बारे में और अधिक जानना चाहता है। विश्वासियों के रूप में हम कभी कभी अधिक स्वार्थी दृष्टिकोण अपनाने और यह भूल जाने के दोषी हो जाते हैं कि परमेश्वर ही सही अर्थों में केंद्र है। जब ऐसा होता है तो हम कलीसिया या एकांत समय की ओर यह खोजते हुए जा सकते हैं कि कोई बात हमें प्रेरित करे, उत्साहित करे या हमारी सहायता करे, परंतु निकटता के लिए परमेश्वर का उद्देश्य अपने आप को प्रकट करना है। समस्या का एक भाग यह है कि हम अपने विश्वास का अभ्यास जितना संभव हो सके उतना सुरक्षित तरीके से करना चाहेंगे। बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और कलीसिया जाना विश्वास में आगे बढ़कर कदम रखने या कठिनाई सहने की तुलना में काफ़ी आसान है। परमेश्वर को निकटता से जानना केवल बौद्धिक प्रयास नहीं है। प्रभु के बारे में कोई सत्य वास्तव में तब तक हमारा नहीं होता जब तक वह उसे हमारे जिए हुए अनुभव में काम करके उतार नहीं देता। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम प्रतिदिन उस पर भरोसा करने और उसका अनुसरण करने का निर्णय लें। जैसे जैसे हम ऐसा करेंगे, हम यह और अधिक सीखेंगे कि वह कौन है। उदाहरण के लिए हम पढ़ सकते हैं कि आत्मा शांतिदाता है, पर हम इस सत्य को तब तक नहीं जानेंगे जब तक हमें उसकी शांति की आवश्यकता न पड़े और हम उसका सांत्वनादायक स्पर्श प्रत्यक्ष रूप से अनुभव न करें। मसीही जीवन का उद्देश्य बस अच्छा महसूस करना और सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर प्रत्येक मसीही के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाता है। इस प्रकार वह अपने बारे में और अधिक सत्य पर सत्य उसी आवश्यकता के अनुसार प्रकट कर सकता है जो किसी विश्वासी को उस ज्ञान की जरूरत के समय होती है।